सो हेलो दोस्तों, आज मैं ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसमें एक लड़की दूसरी लड़की के साथ अपनी आग को ठंडा करती है, क्योंकि इन लड़कियों को लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो चलिए देखते हैं इनके कारनामे की कैसे ये अपनी आग बुझाती है और हाथ का कमाल दिखाती है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें रिया नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ को याद करके रो रही होती है, क्योंकि उसकी मोम रिया के जवान होने से पहले ही मर चुकी थी। तभी रिया का बाप, जिसका नाम गब्बर होता है, वो रिया के पास आता है और रिया को समझाने लगता है कि बेटा, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। तू कोई अमीर लड़का अपने प्यार के झाल में फंसा और उसके साथ मजे कर। गब्बर एक नंबर का नशेड़ी था, इसलिए वो प्रवचन देकर वहाँ से चला जाता है। रिया अपने बाप की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। गब्बर के पास एक कैफे था जिसे चलाकर ये अपनी दारू का खर्चा और बेटी के मेकअप का सामान लाया करता था। रिया भी कैफे को संभालती थी, जहाँ उसके साथ कई सारी लड़कियाँ काम किया करती थी। उसी कैफे में सीटा नाम की लड़की भी काम किया करती थी। अब मैं आप लोगों की बता देता हूँ कि सीटा और रिया को लड़कों में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उन्हें कभी मेरे जैसे हथियार वाला लड़का नहीं मिला जो उनकी प्यास बुझा सके। इसलिए रिया और सीटा मौका देखकर दुकान के अंदर ही अपनी प्यास बुझाने लग जाती है, क्योंकि उनकी दुकान से सारी लड़कियां जा चुकी थी। दोनों का काम हो जाने के बाद सीटा रिया से कहती है कि मुझे शहर में अच्छी सी जॉब मिल गई है, इसलिए मैं यहाँ से काम छोड़कर जा रही हूँ, इसलिए अब तुम अपने लिए कोई दूसरा जुगाड़ देख लेना। ये बोलकर सीटा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन गब्बर जब रिया की बुलाने के लिए उसके रूम के बाहर जाता है तो रिया गब्बर के सामने छोटे कपड़े पहनकर आ जाती है, जिसे देखकर गब्बर भी गर्म होने लगता है। पर वो खुद पर कंट्रोल करके रिया के ऊपर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उसने काफी गर्म करने वाले कपड़े पहने थे, क्योंकि उन कपड़ों में रिया के तरबूज ऐसे ही नजर आ रहे थे और गब्बर नहीं चाहता था कि उसकी बेटी के तरबूज को कोई खा ले। इसलिए वो रिया को जल्दी से कपड़े बदलने के लिए कहता है और खुद अपने गोदाम पर चला जाता है, जहाँ पप्पू नाम का लड़का पहले से ही बेटा हुआ था, क्योंकि पप्पू गब्बर को ऑर्डर देने के लिए आया था और वो काफी पैसे वाला भी था। इसलिए गब्बर और पप्पू की अच्छी जमती थी और इसी वजह से गब्बर अपनी जवान बैठी की शादी पप्पू से करना चाहता है, ताकि उसकी बैठी आराम से मोच काट सके बिना काम किए। पप्पू भी मन में रिया को पसंद करता था, क्योंकि वो भी रिया के तरबूजों का फैन था और वो भी उससे शादी करना चाहता था, लेकिन बेचारा मेरी तरह शर्मिला था, इसलिए आज तक वो रिया को कुछ नहीं बोल पाया। मौका देखकर गब्बर रिया के साथ पप्पू को अंदर दुकान पर ऑर्डर के सामान देखने के लिए भेज देता है और खुद बाहर बैठकर दारू पीने लगता है। कुछ दिनों बाद गब्बर अपने कैफे में एक और जवान लड़की को लेकर आता है, जो कि अब रिया के साथ काम करने वाली थी। गब्बर उस लड़की को जब रिया से मिलवाता है तो वो लड़की अपना नाम पिंकी बताती है। ये सुनकर रिया को भी अच्छा लगता है। पिंकी रिया को ये भी बताती है कि मैं पहली बार ऐसे कैफे में काम करने आई हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। ये सुनकर रिया कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, तुम्हें सब सिखा दूंगी। इसके बाद रिया पिंकी को किचन में लेकर जाती है और उसकी ब्रेड पकौड़े बनाना सिखाने लगती है, लेकिन पकौड़े बनाना सिखाते सिखाते रिया पिंकी के हाथ घुमाने लगती है, क्योंकि सीटा के जाने के बाद किसी ने भी रिया के खेत का पानी नहीं निकाला था, इसलिए उसका कुआं पूरा भरा हुआ था और वो चाहती थी कि अब कोई आकर उसके कुएं में डुबकी लगाए। इसलिए रिया धीरे धीरे पिंकी के पास जाने लगती है, पर आज इनकी बात नहीं बनती। फिर रात को रिया अकेली थी, इसलिए वो पिंकी को वीडियो कॉल करती है और वीडियो कॉल पर बात करते करते दोनों इतने गर्म हो जाते हैं कि एक दूसरे के आमने सामने ही अपनी गुफा में ट्यूबवेल खोदने लगती है। अगले सीन में रिया पप्पू के साथ उसके घर होती है, क्योंकि आज पप्पू का बर्थडे था, इसलिए ये दोनों साथ में खूब एंजॉय करते हैं। लेकिन डांस करते करते ये इतने पास आ जाते हैं कि पलंग तोड़े रह नहीं पाते और दोनों प्यासे की तरह कुआं खोदने लग जाते हैं। जब दोनों का काम हो जाता है तो पप्पू रिया से शादी करने की बोलता है, क्योंकि वो उससे प्यार भी करने लगा था। लेकिन रिया ये सुनकर पप्पू से सोचने के लिए थोड़ा टाइम मांगती है, क्योंकि रिया को तो बस लड़कियों की पिंकी ही पसंद थी। अगले दिन वापस से रिया अपने कैफे में पिंकी को ब्रेड पकौड़े और अलग अलग आइटम बनाना सिखा रही होती है। जैसे जैसे दिन निकल रहे होते हैं, पिंकी भी अब सब कुछ बनाने लगी थी, क्योंकि जैसे रिया बोलती पिंकी वैसे ही किया करती थी। पिंकी को भी रिया के तरबूज पसंद आने लगे थे। रात को पिंकी किसी से फोन पर बात कर रही थी, तभी रिया पीछे से आकर उसकी बातें सुनने लगती है। पिंकी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से कह रही होती है कि तुमने मेरे से छुपाकर किसी और लड़के से अपनी गुफा खुदवा ली है, इसलिए आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। ये बोलकर पिंकी रोने लगती है। ये देखकर रिया उसके पास आकर उससे रोने की वजह पूछती है, लेकिन पिंकी
पिंकी रिया को कुछ भी नहीं बताती, लेकिन रिया को तो सब पता चल गया था कि पिंकी को भी लड़कियां ही पसंद है। भाई अगर लड़कियां ही आपस में करने लगी तो लड़कों का क्या होगा। पिंकी का मूड सही करने के लिए रिया पिंकी को दारू पिलाने के लिए ले जाती है। जैसे ही दोनों को थोड़ा असर होने लगता है, वो एक दूसरे को बताने लगती है कि उन्हें लड़कों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो हरामी बहुत जल्दी थक जाते हैं। वो काफी टाइम बातें करती है, जिसके बाद रिया पिंकी को अपने रूम में लेकर जाती है, जहाँ दोनों एक दूसरे को गर्म करके अपने हाथों का कमाल दिखाने लग जाती है। दोनों का काम होने के बाद ये वापस अपने काम में लग जाती है। यानी कि इन दोनों की एक दूसरे की हाथ की सफाई पसंद आई थी, इसलिए उन्हें जब भी टाइम मिलता और जहाँ मिलता वही शुरू हो जाया करती थी। एक दिन जब ये दोनों साथ बैठकर बातें कर रही होती है, तभी गब्बर भी वहाँ आकर बैठ जाता है और पिंकी के काम की तारीफ करने लगता है, क्योंकि अब पिंकी सारा काम सीख गई थी। इससे पिंकी काफी खुश होती है। तभी गब्बर रिया से कहता है कि तुम जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हें पप्पू लेने आ रहा है, तुम्हें उसके साथ घूमने के लिए जाना है। ये सुनकर पहले तो रिया जाने से मना कर देती है, लेकिन गब्बर उसे जबरदस्ती पप्पू के साथ भेजना चाहता था। तभी वहाँ पप्पू भी टपक गया था, जिसे देखकर रिया जाकर अपने कपड़े पैक करने लगती है। गब्बर पप्पू को पिंकी से भी मिलवाता है और पिंकी के सामने पप्पू की तारीफ करने लगता है, जिसके बाद पप्पू रिया को अपने साथ लेकर घूमने चला जाता है। रिया के जाने के बाद गब्बर पिंकी से पूछता है कि रिया के चली गई है तो तुम्हें ही सारा काम करना पड़ेगा, क्या तुम सारा काम संभाल लोगी। तो पिंकी भी इसके लिए हाँ कर देती है, क्योंकि अब पिंकी सारा काम अच्छे से सीख चुकी थी। रात को गब्बर घर पर बैठकर नींबू पी रहा था, तभी पिंकी काम खत्म करके उसके पास आती है और उससे कहती है, मैंने सारा काम खत्म कर दिया है, क्या मैं अब घर जा सकती हूँ। इससे खुश होकर गब्बर उसे कुछ पैसे देता है और उससे कहता है कि तुम काम करते करते थक गई होगी, इसलिए को थोड़ा जूस पी लो। तो पिंकी भी वही बैठकर जूस पीने लग जाती है। जूस पीकर जब पिंकी जाने लगती है तो वो चक्कर खाकर वही गिर जाती है। गब्बर उसे संभालता है और सोफे पर लेटा देता है। दरअसल गब्बर ने जूस में थोड़ा नींबू मिला दिया था, इस वजह से पिंकी बेहोश हो चुकी थी, जिसके बाद गब्बर अपने फोन का कैमरा चालू करके रख देता है और पिंकी का मजा लेने लगता है। अगले दिन रिया भी घर आ जाती है। पप्पू उसे छोड़ने के लिए आता है। पप्पू को लग रहा था कि रिया को वो घुमाने ले गया था, इससे शायद रिया शादी के लिए मान जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता और रिया इसके लिए थोड़ा और टाइम मांगती है। इसके बाद रिया अपने घर के अंदर जाने लगती है। दूसरी तरफ गब्बर भी पिंकी के साथ पलंग तोड़ रहा होता है, जिससे पिंकी की आवाजें बाहर तक जा रही थी, जिससे वो आवाजें रिया को भी सुनाई दे गई थी। आवाजें सुनकर जब रिया गब्बर के रूम में देखने जाती है तो वो देखती है कि उसके पापा पिंकी की बिल्कुल लाल कर चुके थे, जिसे देखकर रिया को काफी बुरा लगता है। रात को पिंकी पिटवाने के बाद रिया के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम आ चुकी हो, लेकिन रिया उसके किसी भी बात का जवाब नहीं देती, क्योंकि पिंकी ने उसे धोखा देकर उसके डैड से ही अपनी प्यास बुझवा ली थी। इसलिए रिया उसको एक जोरदार तपड़ मारकर कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई, मेरे डैड के साथ ही अपनी आग ठंडा करवा ली। तो पिंकी कहती है कि मैंने कोई अपनी मर्जी से उनसे अपनी गुफा में धमाके नहीं करवाए हैं, तुम्हारे डैड ने पहले मुझे नशे वाली दवाई पिलाकर मेरा वो वाला वीडियो बनाया और अब रोज वो वीडियो दिखाकर मेरी गुफा खोदते हैं। ये बात सुनकर रिया को समझ आ जाता है कि उसका बाप कितना कमीना है। उसे अब पता चला था कि हमारे कैफे में जो भी लड़की काम करने आती थी वो बीच में ही मेरे बाप के बड़े हथियार की वजह से काम छोड़कर चली जाती थी। इसका पूरा पता लगाने के लिए रिया और पिंकी बाहर जाती है और अपने कैफे में काम करने वाली पुरानी लड़की को मिलने के लिए बुलाती है। रिया उस लड़की से उसके वहाँ से काम छोड़ने की वजह पूछती है तो वो लड़की बताती है कि उसके बाप ने उसके साथ भी जबरदस्ती करी थी। ये सुनकर रिया कहती है कि तुम जाकर पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करती, लेकिन वो लड़की कहती है कि इज्जत खराब होने डर से। ये कहकर वो लड़की भी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रिया पिंकी से कहती है कि अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा और वो प्लान बनाती है कि पहले तो वो उसके डैड का फोन चुराएगी और उसके बाद उसे पुलिस के हाथों में सौंप देगी। फिर ये दोनों जल्दी से घर जाती है, जहाँ गब्बर पूरी तरह नशे में बेहोशी की हालत में होता है। गब्बर को पीते पीते नींद आ गई थी। इसी का फायदा उठाकर रिया उसके फोन की चुरा लेती है ताकि वो सभी लड़कियों के वीडियो को डिलीट कर सके। रिया ऐसा करने ही वाली थी कि तभी उसके डैड को होश आ जाता है और रिया से अपना फोन छीनने लगता है, लेकिन रिया उसे फोन नहीं देती तो गब्बर गुस्से में आकर रिया को मारने लगता है। ये देखकर पिंकी पीछे से आकर गब्बर को मारने लग जाती है, जिससे गब्बर बेहोश हो चुका था। मौका पाकर पिंकी रिया को वहाँ से लेकर भागने लगती है। वो दोनों गब्बर की कार लेकर गाँव छोड़कर सिटी जाने का फैसला करती है, लेकिन रास्ते में इन्हें एक चेक पोस्ट मिलता
होता है जहाँ पुलिस कारों की चेकिंग कर रही थी। एक पुलिस वाला आकर रिया और पिंकी से पूछताछ करने लगता है। ये देखकर इन दोनों को लगता है कि शायद गब्बर मर चुका है, इसीलिए इतनी पूछताछ हो रही है। तभी रिया के मोहल्ले का एक पुलिस वाला रिया को पहचान लेता है और वो रिया को बताता है कि एक लड़की ने तुम्हारे बाप के ऊपर जबरदस्ती गुफा खोदने का कैसे लगाया है, इसीलिए हम तुम्हारे डेड को ढूंढ रहे हैं। दरअसल जिस लड़की को रिया ने सच जानने के लिए बुलाया था, उसी लड़की ने पुलिस कैसे किया था। इसके बाद वो दोनों लड़कियां गांव छोड़कर सिटी न रहने के लिए चली जाती है और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।